Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study part 3 of the ligand field theory lecture series, and in this lecture we shall discuss mainly the effects of strong field ligands and weak field ligands on del O value. तो आज हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे कि हाउ पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स आर चेंजिंग द गैप बिटवीन T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये बहुत पुराना हमारा केस चल रहा है कि देखें, मैंने आपको VBT से ही कहा था कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं और कुछ जो है वो अनपेयर्ड कर देते हैं। जो पेयर अप कर देते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहते हैं और जो पेयर अप नहीं करते उनको हम वीक फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। फिर उसमें आपने देखा कि जो पेयर अप कर देते थे उन कॉम्प्लेक्सेस में इनर डी ऑर्बिटल यूज़ होता था हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो उनको हम कहते थे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और साथ हम कहते थे कि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते थे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करते थे, तो हमें फिर एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, क्योंकि तो हम फिर आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करते थे और उन कॉम्प्लेक्सेस को हम आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते थे, और हम यही साथ कहते थे कि दोज कॉम्प्लेक्सेस आर वीक। तो उस बेस पे फिर हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स को वहाँ पर अज्यूम किया था। उसके बाद उसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो कुछ ना कुछ जो है वो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दी थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसमें ये अज्यूम उसने किया था कि उसमें हमने कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो इस गैप को बढ़ा देते हैं और जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो इस गैप को कम करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे इसमें हमने फ्लोराइड कहा तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये गैप कम है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं, और ये अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे पेयर अप कर देता है, और इसी वजह से फिर यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई। यहाँ पर फ्लोराइड डिस्कस हुआ और अमोनिया डिस्कस हुआ है। तो हमें पता है फ्लोराइड के पास 3 लोन पेयर्स हैं, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है। तो जब 1 लोन पेयर होगा तो वो बेटर डोनेट होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता मेटल के साथ, तो इसलिए वो डोनेशन अच्छी होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं, और फ्लोराइड में जो है वो हम इसको वीक फील्ड इसलिए कह रहे हैं कि 3 लोन पेयर्स होते हैं और तीनों के दरमियान कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से तीनों में से कोई भी मेटल के करीब इतना नहीं जाता, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये गैप जो है वो कम रह जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि वाई कार्बोनाइल एंड साइनाइड जो हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो ऐसा क्यों है। तो उसकी डिस्कशन जो है वो हमारी पेंडिंग थी, और मैंने आपको कहा था कि कार्बोनाइल एंड साइनाइड पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स हैं, तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉडिफाइड MOT और लिगेंड फील्ड थ्योरी में। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो सबसे पहले ये है मेटल का एम्प्टी डी ऑर्बिटल, वेयर एज दिस इज द फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ साइनाइड जो कि डोनेट होगा। तो इस तरह जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा। उसके बाद पाई बॉन्ड कैसे बनेगा कि ये फील्ड मेटल का डी ऑर्बिटल जो है वो साइनाइड के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी होता है उसके साथ ओवरलैप करता है, और एक सेकंड बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो जब ये 2 बॉन्ड बन जाएंगे तो यहाँ पर इस बसेलो में उसने जस्ट ये कहा है कि जब पाई बॉन्डिंग हो जाती है तो ये जो T2G ऑर्बिटल होते हैं दे बिकम लो इन एनर्जी। जब लो इन एनर्जी हो जाते हैं तो ये गैप ज़्यादा हो जाता है और इस तरह ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी ही एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है। बट इफ़ यू सी कि ये जो डेलो की एक्सप्लेनेशन है वो इस हवाले से सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट एक्सप्लेन की गई है इन GD टूली। तो इसमें अगर देखें कि आप हो क्या रहा है कि ये है वो मेटल की सिचुएशन कि ये T2G ऑर्बिटल है मेटल का और ये EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है। ये मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगे विद एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी और पाई स्टार ऑर्बिटल्स जो कि एम्प्टी हैं। अब देखें ये 3 और ये 2 ये आपस में कंबाइन होंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और कंबाइन होकर नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे। तो इफ़ यू आर सीइंग नए ऑर्बिटल जो हैं वो बन रहे हैं।
अब अगर आप देखें उनकी एनर्जी का लेवल जो है वो ये है कि 3 पहले नीचे बने हैं, फिर ईजी है, फिर ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं ये ऊपर गए हैं। नाउ इफ़ यू सी कि पहले सिचुएशन ये थी, लेकिन जब इन ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग हुई है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनी है जैसे कि हमने इस थ्योरी में बनाई है, तो इफ़ यू सी नाउ देयर इज़ मच मोर डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2g एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। तो यहाँ पर अभी लिगेंड के ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंबाइन नहीं किए, यहाँ पर लिगेंड के जो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरफ हैं, लेकिन जब दोनों जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे तो ये 3 है, यहाँ पर जरा मिटी हुई है लाइनें, तो ये 3 है, तो ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल जो है वो बनेंगे, जिसमें सबसे पहले T2g है, फिर Eg है और फिर T2g स्टार है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ही पेयर अप हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देखें कंबाइन करने से पहले एनर्जी का डिफरेंस इतना था, लेकिन आफ्टर मेकिंग पाई बॉन्ड विद द कार्बोनाइल और साइनाइड डिफरेंस जो है वो इतना हो गया। तो जब इतना डिफरेंस हो जाएगा तो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि ये साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बोनाइल जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इस गैप को ज़्यादा कर देता है। जब इस गैप को ज़्यादा कर देगा तो इलेक्ट्रॉन सारे नीचे ही पेयर अप हो जाएंगे। दैट इज़ वाई हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में भी हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन में फिर वो ऑर्बिटल जब लो एनर्जी में ओवरलैप हो जाते हैं तो डी ऑर्बिटल इनर अवेलेबल हो जाता है और हम कहते हैं कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब दूसरा अगर आप केस देखें कि यहाँ पर इस तरफ बनाए हुए हैं, आप कहीं तरफ भी बना सकते हैं। यहाँ पर अब मेटल के अगेन वही सिचुएशन है, डी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन यहाँ पर अब फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। देखें ये एम्प्टी नहीं है, फील्ड है। दिस इज़ द केस विद फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो सारे लिगेंड जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब देखें इनके जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो एम्प्टी नहीं होते, वो फील्ड होते हैं। जब ये फील्ड ऑर्बिटल्स इन 5 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे तो ये एनर्जी की जो है वो सिचुएशन होगी, ठीक है। तो पहले T2g नीचे बनेगा, फिर T2g स्टार बनेगा और फिर Eg स्टार बनेगा। रिमेंबर दैट ये डायग्राम जो है वो कंप्यूटर की मदद से हमने बनाई है और कंप्यूटर ने ही इनके एनर्जी लेवल्स इनको फिल किया है। नाउ इफ यू सी कि अब यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने, तो 6 नीचे फिल हो जाएंगे, 6 ऊपर फिल हो जाएंगे और ये एम्प्टी हो जाएगा। नाउ इफ यू सी कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स। तो पहले जो था वो गैप इतना था, लेकिन आफ्टर कंबाइनिंग दिस नाउ अगर आप गैप देखें तो Eg एंड T2g का गैप ये हो गया। रिमेंबर कि आपने इस Eg का ये वाला गैप नहीं देखना, क्योंकि जब भी ट्रांजिशन होती है वो होमो से ल्यूमो में होती है। दिस इज नाउ होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ना कि यहाँ से। सो अगर आप देखें कि नाउ गैप जो है वो पहले इतना था, अब गैप इतना हो गया आफ्टर कंबाइनिंग विद फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, अमोनिया इसके एक्सेप्शन है। तो ये जितनी भी केसेस हैं, तो अगर गैप कम हो जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन्स अब यहीं पर ही नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैन शिफ्ट अपवर्ड्स, जिससे डी ऑर्बिटल जो है वो कोई भी एम्प्टी नहीं रहेगा और हमें आउटर ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह ये है कंपैरिजन जिसमें अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। तो यहाँ पर अगर देखें कि अब यहाँ पर होमो ल्यूमो के क्या है, ये होमो है और ये ल्यूमो है, ठीक है। ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह एनर्जी डायग्राम ही इस तरह बन रही है कि यहाँ पर गैप कम हो रहा है और यहाँ पर गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो यहाँ पर कुछ बेटर एक्सप्लेनेशन दी है कि वाई कार्बोनाइल, साइनाइड, पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ऑल्दो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। इस जो बसेलो वाले नोट्स हैं उनमें भी बात यही की है, लेकिन उसने जस्ट कहा है कि वो जो गैप है वो बढ़ जाता है, T2g लो इन एनर्जी आ जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। दूसरा ये है कि देखें किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 बुक्स जो हैं उनमें आपको उसको स्टडी करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जितने टॉपिक्स हमने टुल्ली में पढ़े हैं वो आप बिसेलो से भी पढ़ने चाहिए, और जितने बिसेलो से पढ़े हैं वो आपको GT टुल्ली से भी पढ़ने चाहिए। तो आपको और ज़्यादा जो है वो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग जो है वो होगी। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।